वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारा टॉपिक चल रहा है चेन रूल और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और इसके बेस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक का। अगर आपको चेन रूल के बारे में पता नहीं है कि चेन रूल क्या होता है, या डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, या फिर कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए। उन सारे वीडियोस के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप एक एक करके वीडियोस देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उन वीडियोस को देखने के बाद फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक का। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ जी एफ डैश एंड जी डैश आर गिवन। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, फिर उसके बाद में एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, 2 4 6, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, जी ऑफ डैश एक्स। अब कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स के नीचे आपको लिखा हुआ 1, मतलब जब आप एक्स की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 1, यानी इनडायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ में जब x इनपुट के बजाय हम लोग 2 रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से g ऑफ x की बात करें, g ऑफ x वाले में जब हम लोग जाएंगे और हम लोग 4 पुटअप करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, 4, यानी हमें g ऑफ x के जगह पे 4 पुटअप किया तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 4। सिमिलरली g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x में जब हम लोग x के जगह पे 6 पुटअप करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 7। तो उम्मीद है ये टेबल आपको सबसे पहले तो क्लियर हो गया होगा। अब ये टेबल क्लियर है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली। तो आपको दिया हुआ है इफ r ऑफ x इक्वल्स टू, हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ g ऑफ x, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन। f ऑफ g ऑफ x ये हमें दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क है r डैश ऑफ 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो डैश का मतलब होता है यहाँ पे प्राइम बोलिए या फिर डैश बोलिए, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है, यानी r का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। r का डेरिवेटिव हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, r डैश ऑफ x से। अब राइट साइड में डेरिवेट करने के लिए जाएंगे तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन में ऐसा होता है कि भाई अगर आपको आइसक्रीम खाना है, ठीक है, तो आपको पहले अपना किचन का डोर ओपन करना पड़ेगा, फिर फ्रिज का ओपन डोर करना पड़ेगा, फिर फ्रीजर का डोर ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको आइसक्रीम मिलेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे आइसक्रीम आपका एक्स है भाई, ठीक है, आपको सबसे पहले एफ को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर जी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको एक्स मिलेगा। तो पहले हम किसका डेरिवेटिव लिखेंगे, एफ का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब क्या है कि जो एफ के अंदर इनपुट था दैट इज जी ऑफ एक्स, वही उसके डेरिवेटिव में भी आ जाएगा। तो ये हो गया एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे किसका डेरिवेटिव, अगले वाले का, अगला वाला मतलब एफ के अंदर कौन है, जी। तो ये हो गया हमारे पास में जी का डेरिवेटिव, डिनोट कर दिया। और जी के डेरिवेटिव को हम कैसे लिखेंगे, जब डेरिवेट कर लेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, जी डैश ऑफ एक्स। अब इसके बाद में जी का भी डेरिवेटिव हो गया, जी के बाद हमें कौन मिल गया, एक्स। अब आप एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, नहीं निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, 1 हो जाता है। ठीक, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। तो ये हमें मिल गया आर डैश ऑफ एक्स। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको आर डैश ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो आप x के जगह पे क्या पुटअप कर देंगे, 2 पुटअप कर देंगे। सो r डैश ऑफ x के जगह पे हमने 2 पुटअप कर दिया। अब अगर लेफ्ट साइड में आपने 2 पुटअप किया x के जगह पे, तो राइट साइड में भी आपको x के जगह पे 2 पुटअप कर देना है। तो आपने यहाँ भी पुटअप कर दिया x के जगह पे 2, और g डैश ऑफ x के जगह पे अगेन 2, और ये 1 खत्म कर दिया उसको। नाउ f डैश ऑफ, अब यहाँ से आपको वैल्यूज देखना, जैसे देखिए g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, g ऑफ x के कॉलम में गए, फिर 2 के रो में आए, तो हमें आंसर क्या मिला, 6। तो g ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई, 6 इंटू जी डैश के लिए जी डैश वाले कॉलम में आएंगे, और यहाँ पे भी अपना पॉइंट रहेगा 2, ये मैं गलती से लिखना भूल गया, तो जी डैश ऑफ 2, तो 2 के रो में हम लोग आएंगे, हमें आंसर क्या मिल रहा है, 4। यहाँ पे हमने लिख दिया 4, जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू 4 हो गई। अब एफ डैश की वैल्यू देखना, तो एफ डैश के कॉलम में आ जाइए, और 2 में देखिए एफ डैश के अंदर अब अपने पास कितना है, 6 है। तो एफ डैश में हम लोग जाएंगे 6 वाले रो में, हमें आंसर कितना मिल रहा है, माइनस का 4 इंटू ऑलरेडी 4 है, -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -16। तो ये आपके पास में हो गया आर डैश ऑफ 2। कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं, यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब आपको एक बता दिया जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, ये भी सिंपल ही है।
सो थर्ड में आपको दिया हुआ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9, ये 9 है। सो एफ ऑफ, ये हो गया अपने पास में 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक। और आपको फाइंड आउट करना है एस डैश ऑफ 4। तो पहले एस का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एस किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एस का डेरिवेटिव हो जाएगा एस डैश ऑफ एक्स। राइट साइड में पहले कौन आया, एफ। याद करिए, आपको आइसक्रीम आपका एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे जाएंगे, पहले एफ का डेरिवेटिव लिखेंगे, बाहर वाले एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ क्या उसके अंदर है, जो है वही डेरिवेटिव में आ जाएगा, 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये पूरा आ जाएगा डेरिवेटिव में। अब उसके बाद में एफ के अंदर जो था उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एफ के अंदर था 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक। सो ये एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहने वाला है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, 9 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस एफ का डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखिए 9 में तो एक्स की बात ही नहीं थी, छोड़ दिया उसको, एफ का डेरिवेटिव कर लिया, और एफ के अंदर क्या मिला, एक्स, एक्स मिल गया, मतलब अपना काम खत्म हो गया। सो ये मिल गया आपको एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे 0 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। बट जब भी माइनस आता है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखिए, नहीं तो पूरा का पूरा काम गड़बड़ कर देगा भाई। सो एस डैश ऑफ एक्स एज इट इज। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एस डैश ऑफ 4। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या लेना है, 4 ले लेना है, पुटअप कर दीजिए यहाँ पे 4 लेकर के। सो एस डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश ऑफ 9 माइनस, यहाँ भी एक्स के अंदर, एफ के अंदर एक्स के जगह पे 4, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस एफ डैश ऑफ एक्स के जगह पे 4, सारी वैल्यूज पुटअप कर दिया। बाहर वाला एफ डैश एज इट इज रखते, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। सो 9 माइनस एफ ऑफ 4, तो एफ के कॉलम में 4 वाले में जाएंगे, तो अपने को वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई, रख दिया यहाँ पे। यहाँ पे माइनस को एज इट इज रखेंगे, और एफ डैश ऑफ 4 में जाएंगे, तो एफ डैश ऑफ 4 के कॉलम में, रो में जाइए भाई, कितना आंसर मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है। ये आपके पास में हो गया माइनस का 5। एफ डैश ऑफ 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, और ये माइनस 5 को हम एज इट इज रखते हैं। अब एफ डैश के कॉलम में जाइए और 6 के रो में आइए, तो आपको आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस का 4 दिख रहा है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया -4 इंटू, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास में आ जाएगा 4 5 प्लस का 20। ये आपका आंसर हो गया एस डैश ऑफ 4। क्लियर। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मुझे उम्मीद है आराम से कर सकते हैं। अब एस ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर आपको बोला जाए कैलकुलेट करने के लिए, सो पहले आप किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले बाहर वाले जी का क्या लिखेंगे, जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर उसके अंदर वाले जी का डेरिवेटिव वो भी क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स, एक्स की निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सिखा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 6 आपको समझ में आ गया तो आप 5 आराम से कर सकते हैं। तो 6 आपको दिया एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है। और कुछ वैल्यूज आपको दी है, जैसे दिया है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना दिया है 4, जी ऑफ 1 आपको दिया हुआ है 3, एफ डैश ऑफ 1 दिया हुआ है आपको 3, और जी डैश ऑफ 1 दिया है 4, जी डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू 4, और पूछा है आपको एच डैश ऑफ 1 फाइंड आउट करो। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो एच ऑफ एक्स दिया है, एच डैश मतलब डेरिवेटिव निकालना है एच का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एच जो है वो एच एक्स का फंक्शन है। तो लिख लिया भाई, फॉर्मेलिटी निभाना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एच का डेरिवेटिव हो गया एच डैश ऑफ एक्स। राइट साइड में रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए रूट जब एक्स दिया होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो अब रूट में कुछ भी हो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट। अगर एक्स है तो ये तो हम लोग फॉर्मूला याद करने के लिए लिखे ना, एक्स कुछ भी होगा, एक्स होगा तो एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास में ई रेस टू एक्स होगा तो ई रेस टू एक्स आएगा, लॉग एक्स होगा रूट के अंदर तो लॉग एक्स आएगा। अब आपके पास में क्या है, आपके पास में 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स जो है वो आ गया यहाँ पे। अब आपने रूट का डेरिवेटिव कर लिया, चैन रूल याद रखेंगे, सबसे पहले कौन आ रहा है उसका डेरिवेटिव करना है। कब तक करना है, जब तक आपको आपका आइसक्रीम यानी एक्स नहीं मिल जाता है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगली बात करते हैं। सो अगला डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर है 4 एफ ऑफ एक्स प्लस
3g(x). सो दिस इज इक्वल टू 1 ये जैसा है 2√4f(x) प्लस 3g(x) एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं और 4 एज इट इज रखा हमने। f(x) का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f'(x). ध्यान रखिए बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। कोएफिशिएंट जो होता है, ठीक है, वो बाहर आ जाता है, तो 4 बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसके ऊपर लगा, f के ऊपर। तो f का डेरिवेटिव f'(x) हो गया। अब यहाँ पे आपको x मिल गया, काम खत्म, आगे चैन रूल लगाने की जरूरत नहीं। प्लस आ जाइए 3 एज इट इज रहेगा, g का डेरिवेटिव हो जाएगा g'(x). यहाँ भी x मिल गया, काम खत्म। ये आपको मिल गया h'(x). बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, h'(1). पुटअप कर दीजिए 1। सो राइट साइड में भी आपके पास हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में 4f(x) के जगह पे क्या पुटअप किया 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ g' अंडर रूट में अपने पास इधर क्या हो गया 1 हो गया x के जगह पे, g' नहीं, सॉरी क्या क्या लिख रहा हूं मैं। सो यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा, f'(x) के जगह पे क्या रहेगा 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ g'(x) के जगह पे क्या रहेगा 1। सारी वैल्यूज पुटअप कर दिए। अब वैल्यूज आपको यहाँ पे फंक्शन की 1 पे f(1) दिया आपको 4, g(1) दिया है 3, सब कुछ दिया हुआ है, पुटअप करते हैं। सो 1/2 देखिए 4 एज इट इज रहा, f(1) कितना दिया है 4, तो ये हो गया 4 इंटू ब्रेकेट में 4 प्लस 3 g(1) भी कहीं तो दिया है, इधर ही दिया है, g(1) दिया आपको 3, इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। और इधर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू f'(1), f' आपको दिया हुआ है 3 प्लस 3 इंटू g'(1), तो g' आपको दिया है 4। सारी वैल्यूज पुटअप कर दिया, 1/2 एज इट इज, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 4 अगेन 12। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, और यहाँ पे 12 हो जाएगा 24। सो 2 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 12 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आ गया 12 और डिनोमिनेटर में 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। सो आपका h'(1) का वैल्यू कितना हो गया 12/5 हो गया। इसी तरह से आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में f'3 -1 दिया है, g'2 5 दिया है, g(2) 3 दिया है, और बोला है dy/dx फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू 2 पे। सो देखिए जब आप f का डेरिवेटिव f' लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको जो वैल्यू दी रहती है आप x के जगह पे 2 3 सब कुछ पुटअप कर सकते हैं। लेकिन जब आप y इज इक्वल टू, अगर आपने लिखा है f(g)(x) आपको ऐसा दिया है, तो आप इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, y का dy/dx इक्वल्स टू f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f', उसके अंदर क्या है g(x) वही आएगा। बाय यूजिंग चेन रूल g का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा g'(x) हो गया। अब जब dy/dx पे किसी पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है ना, तो दो तरीके इसके लिखने के, तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ। dy/dx ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का, और इधर किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करने का पॉइंट लिख देने का, इधर राइट साइड में नीचे। या फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर dy/dx, और उधर नीचे लिख सकते हैं कौन से पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2 पे हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, जो हमने डेरिवेट किया f'(g) x के जगह पे 2 और इधर g'(x) के जगह पे 2, बस वैल्यू दी है, आप पुटअप करिए, कैलकुलेट करिए, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन हमें दिया फाइंड द x कोऑर्डिनेट, यानी x की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to sin 2x minus 2 sin x where x is greater than or equal to 0 but less than 2 pi and dy/dx equals to 0। so dy/dx equal to 0 होने का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए x is equal to a पे, अगर ये dy/dx 0 है, यानी उस पॉइंट पे ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है या कर्व आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर जो भी टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा 0 होगा। ऑलरेडी हमने जो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे, ऑलरेडी हमने देखा हुआ कि dy/dx का मतलब होता है कि जो भी आपके पास में फंक्शन है या कर्व है, उसके ऊपर जो भी जिस पॉइंट पे भी आप स्लोप चाहे कैलकुलेट करना चाहते हैं वो पॉइंट पुटअप कर दीजिए, ठीक है, आपको dy/dx क्या देगा, उस पॉइंट पे स्लोप देगा। ठीक है, तो स्लोप अगर dy/dx 0 हो रहा है मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप क्या है 0। किसका स्लोप, टेंजेंट का, ये ध्यान रखना है। किसके स्लोप की बात करते हैं हम लोग, टेंजेंट के स्लोप की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग x फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दिया। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली आपको क्या करते जाना है, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है sin 2x minus 2 sin x, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और
dy बाई डी एक्स सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें ये कंडीशन जो दी हुई है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इसका यूज करना है, तो dy बाई डी एक्स पता होना चाहिए। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में dy बाई डी एक्स। राइट साइड में आएंगे, देखिए अब साइन ऑफ 2x है तो कंपोजिट फंक्शन फिर से आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos, साइन के अंदर क्या है 2x, तो उस cos के अंदर भी 2x हो जाएगा इनटू, हमको क्या देखना रहता है हमारा स्क्रीन भाई x मिला क्या, नहीं x नहीं मिल रहा, अकेला x नहीं मिल रहा, इधर क्या मिल रहा है, इधर 2x मिल रहा है, मतलब चैन रूल लगेगा। यस चैन रूल लगेगा, हमेशा ध्यान में रखिए। चैन रूल कब नहीं लगेगा, जब हमें x मिल गया तो चैन रूल नहीं लगेगा, बट यहाँ 2x मिला था इसलिए उसका डेरिवेटिव निकाला। -2 एज इट इज रहेगा, कोएफिशिएंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x हो गया। अब देखिए साइन के अंदर क्या मिल गया, x मिल गया, तो क्या हमें चैन रूल लगाने की जरूरत है, नहीं। सो हमारे पास में cos 2x एज इट इज रहेगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, क्योंकि भाई यहाँ पे x 2 तो बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 cos x जो वो एज इट इज रहेगा, तो ये अपने पास में हो गया dy बाई dx। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पे cos 2x का हमारे पास में एक फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2 जो है, अगर आप गौर से देखेंगे दोनों में से कॉमन मिल रहा है, तो आप चाहिए तो 2 कॉमन निकालिए, तो cos 2x आपके पास में बचा माइनस cos x बचा, ठीक है। cos 2 थीटा का अपने पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाजू वाला टर्म देखिए, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, तो हम कौन सा लगाएं वो इससे पता चलेगा। cos x है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो cos के फॉर्म में रहेगा वो वाला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। सो cos 2 थीटा का cos के फॉर्म में फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos 2x के लिए अगर मैं आपको बोलूं वही लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस cos x ऑलरेडी अपने पास में है। सो बाहर वाला 2 हमारे पास एज इट इज रहा, इसको हमने थोड़ा अरेंज करके लिखा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x हो गया -1 हो गया, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ cos x। ये हमें मिल गया dy बाई डी एक्स। अब हमें गिवन है, क्या गिवन है कि dy बाई डी एक्स क्या है 0 है, बट यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स आपने कैलकुलेट किया, उसको पुटअप कर दीजिए। सो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस का cos x -1 इक्वल्स टू 0, 2 इधर जाके डिवाइड करेगा और 0 हो जाएगा, ठीक, खत्म हो जाएगा पूरा, तो आपके पास बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का cos x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे करिए, या फिर आपको अगर आता है तो आप अपने तरीके से करिए। पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा दो नंबर जिसका सब्ट्रैक्शन जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 आना चाहिए, और यहाँ पे साइन क्या है माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे कॉस के बाजू में नंबर क्या है 1 आना चाहिए, तो नंबर क्या मिल गया अपने को 2 और 1। साइन भी डिसाइड कर लेते हैं, देखिए 2 इंटू -1 किया तो -2 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे -1 चाहिए तो -2 बड़ा होना चाहिए, और 1 जो है 2 की साइन माइनस होनी चाहिए और 1 की साइन प्लस होनी चाहिए, तभी ना इधर माइनस आएगा। सो आपके पास में मिला 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x हो जाएगा प्लस cos x हो जाएगा और -1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आपको कॉमन मिल रहा है 2 cos x, कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या cos x -1, और यहाँ पे कुछ भी दोनों में से कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम लोग 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं। सो यहाँ बचा cos x -1, फिर से cos x -1 कॉमन मिल रहा है, सो cos x -1 कॉमन निकाला तो हमें यहाँ पे बचा 2 cos x plus 1 equals to 0. So this implies that either cos x -1 equals to 0 or 2 cos x plus 1 equals to 0. So यहाँ पे cos x की वैल्यू -1 राइट साइड में जाएगा +1, और यहाँ पे cos x की वैल्यू सबसे पहले देखिए +1 राइट साइड में जाएगा -1, फिर 2 इधर आके डिवाइड कर देगा -1/2। पहले हम लोग ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंस cos x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर अब हमको बोलना है x की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये बोलना है कि cos कौन से एंगल पे 1 देता है, तो भाई cos जो है वो 0 पे 1 देता है, ठीक है। cos 2 पाई पे भी 1 देता है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अपने पास में कि जो x है वो 0 के इक्वल में है बट 2 पाई से छोटा है। अगर यहाँ इक्वल की साइन होती तो हम x की वैल्यू 2 पाई भी ले सकते थे, ठीक है, दो आंसर आता था, x की वैल्यू 0 और 2 पाई, बट यहाँ पे चूंकि x की वैल्यू 2 पाई से कम इसलिए 2 पाई नहीं ले सकते। तो देयरफॉर यहाँ पे कंपेयर करने के बाद में, ठीक है, x की वैल्यू पहले हमारे पास में क्या आ गई 0, तो एक आंसर आपको मिल गया कि x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो अब दूसरा वाला बात करते हैं। सो देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए
हो सकता है डिफिकल्ट हो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हुआ है। तो कॉस एक्स अपने पास में माइनस का 1/2 है। अब आपने ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, कॉस एक्स लिखिए और राइट साइड में बोलिए माइनस को एज इट इज लिख करके कॉस कौन से एंगल पे 1/2 देता है। तो कॉस जो है वो 60 डिग्री पे 1/2 देता है, और 60 डिग्री को हम लोग रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं पाई/3। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस कॉस पाई/3, बट माइनस है, माइनस को खत्म करने के बाद ही हम लोग कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या करिए, देखिए इतना तो आपको पता होगा, क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यानी कॉस यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ भी कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये वाला जो राइट साइड में आपको कॉस पाई/3 लिखा हुआ है माइनस में, इसका मतलब है कि ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे होता है आपके पास में पाई, ठीक है ना, इधर 0, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव है पाई, नेगेटिव का इधर पाई/2, और नेगेटिव पे इधर अपने पास में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है पाई, और इधर आता है 3 पाई/2, इधर वापस आता है 2 पाई। सो हम लोग पाई/2 और 3 पाई/2 का यूज नहीं करते, उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियोस देखिए, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में पाई है, अब पाई का ही यूज करना है या तो 2 पाई का यूज करना है, दो ही चीजें, बट 2 पाई तो हमको लेना देना नहीं है, हम तो सेकंड और थर्ड में काम करने जा रहे हैं ना, क्योंकि कॉस यहीं पे नेगेटिव होता है। तो अगर आपको पाई का यूज करके सेकंड में जाना है तो कैसे लिखेंगे, पाई माइनस लिखेंगे, है ना, क्योंकि पाई है, सेकंड में जाना है तो सीधी सी बात है पीछे जाएंगे ना, तो माइनस लिखेंगे। और थर्ड में अगर आपको आना है तो क्या लिखेंगे, पाई प्लस लिखेंगे। क्लियर। तो पहले हम लोग पाई माइनस की बात करते हैं। देयरफॉर cos x इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई/3। अब ये माइनस कहाँ पे गया, जैसे ही आप सेकंड में जाओगे तो आपको एक माइनस मिलेगा, वो माइनस और ये जो दिया हुआ माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, ये प्लस मिल जाएगा। सो अब यहाँ पे आप cos को यहाँ पे cos x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई/3 को कंपेयर कर सकते हो। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लीजिए। 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। ये दूसरी वैल्यू आपको मिल गई, पहली वैल्यू आपको 0 मिली थी, दूसरा मिल गया x इज इक्वल टू 2 पाई/3। अब एक पॉसिबिलिटी और है जिसको हम लोग और करके लिखेंगे, और cos x इज इक्वल टू, एक तो एक हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में गए, पाई माइनस का यूज करेंगे क्योंकि वहां भी कॉस नेगेटिव होता है। एक हम कहाँ जा सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पाई प्लस पाई/3, ठीक। सो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा cos 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई/3। कंपेयर करेंगे सो हमें x की वैल्यू यहां से मिल गई 4 पाई/3। क्लियर। तो ये आपके पास में x की 3 वैल्यूज आ गई। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए आपको पांचवा छोड़ दिया इधर लिख करके, ठीक है, आप उसको ट्राई करिए। बाकी 2 क्वेश्चन और भी छोड़ दिया, आप ट्राई करिए। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ में। उसके पहले उस एक्सरसाइज का सिनॉप्सिस का वीडियो आएगा, ठीक है। तो वीडियो आप सिनॉप्सिस का जरूर देखा करिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आप सिनॉप्सिस का वीडियो अच्छे से देखते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे।